आगे की जो कथा आती है वो बड़ी सुंदर आती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने मुचकुंद के हाथों से कालियावन नाम के राक्षस का उद्धार करवाया था। भगवान को वर्षों बीत गए मथुरा में रहते रहते। देखो माताओं, भागवत कथा के कुछ कुछ प्रसंग ऐसे होते जिनको सुनने से पूरी कथा का फल मिल जाता है। ये वही प्रसंग है। भैया अभी मत बांटना कुछ भी, लाला राधे, अभी कुछ भी मत बांटना, बाद में बांटना जब मैं कह दूं। हाँ, जोर से बोलो राधे राधे। ये वही प्रसंग आ रहा है जिसको सुनने से पूरी कथा का फल मिल जाता है। एक बार पहले बोलना पड़ेगा राधे राधे। जब भगवान को मथुरा में रहते रहते ना वर्षों बीत गई, इन बच्चों को इधर करंट के आगे रख रहे हैं ना, इनको बार बार में बुलवा देते हैं। आप खुद रोने लग जाएंगे। आपको मालूम है चारों तरफ कूलर पंखा चल रहे हैं। और देखो, चलो बाहर चलो बेटा, हर जगह करंट चला हुआ है। थोड़ा बच्चों को रोके रखे, हमारे व्यवस्था। अरे अशोक भैया, इन बच्चों को रोको। जोर से बोलो राधे राधे। कहते हैं कि जब भगवान को वर्षों बीत गई थी रहते रहते मथुरा में, एक दिन देवकी मैया, भगवान देवकी मैया के पास रहते। देवकी मैया मेरे कान्हा के लिए ना भोजन की थाली सजा रही है। सोचने लगी मेरे कान्हा को ना माखन बहुत ज्यादा प्रिय लगता है। एक थाली में एक कोने में माखन रखा, रोटी रखी, सब्जी रखी, सुंदर सुंदर मिठाई रखी थी। मेरे कान्हा के लिए लेकर के देवकी मैया गई तो भगवान ना उस थाली को देख करके रोने लग जाता। भगवान उस थाली को देख करके मेरा कृष्ण रोने लग जाता है। तो देवकी मैया कहने लगी, अरे कान्हा क्या बात है? भगवान कुछ नहीं बताते और भगवान अपने आंसुओं को छुपाते छुपाते सीधे छत पर चढ़ गए, अपनी अटारी पर चढ़ गए। और भगवान ना वृंदावन की ओर मुंह करके भगवान रोने लग जाते। देवकी मैया बार बार पूछती है, भगवान कुछ नहीं बताते। तो देवकी मैया पता है कहाँ गई? देवकी मैया उद्धव के पास गई कि उद्धव, तू तो मेरे कान्हा का बहुत प्रिय सखा है। उद्धव, मैं अपने कान्हा को माखन खिलाती हूँ तो वो नहीं खाता है। मैं अपने कान्हा को दूध पिलाती हूँ तो नहीं पीता, उल्टा देख देख उसे रोता है। माखन को दूध को देख देख के रोता है। उद्धव, मुझे ऐसा लगता है मेरे कान्हा के हृदय में, मन में कोई दुख है। उद्धव, तू जाके पूछना। देखो उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी था। उद्धव कौन था?
उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी था। इधर की साइड में आ जाए माता जी। उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो उद्धव सीधा भगवान श्री कृष्ण के पास गया। उद्धव कहने लगा, हे कान्हा, देवकी मैया मेरे पास आई और देवकी मैया कहने लग रही है कि मेरा कान्हा माखन नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है। हे उद्धव, क्या बात है, मुझे बताना तू। उद्धव कहने लगा, बार बार में पूछ रहा है उद्धव भगवान से, कन्हैया कुछ नहीं बता रहा। नहीं उद्धव, कोई बात नहीं। उद्धव पीछे पड़ गया कि हे कृष्ण, आप क्यों रोते हो। ज्यादा पीछे पड़ गया तो भगवान कहने लगे, रे उद्धव, तुझे क्या बताऊं। उद्धव, मुझे मेरी जसोदा मैया की बहुत याद आती। उद्धव, मुझे मेरी जसोदा मैया की उद्धव बहुत याद आती। भगवान रो रो के बताने लग रहे, उद्धव, मेरी मैया मुझसे बहुत प्रेम करती है। उद्धव, आज अगर मैं उदास हो जाता था ना, मेरी मैया पता है मुझसे कितना प्यार करती। अगर मैं उदास हो जाता था, मेरी मैया ना हजारों डॉक्टरों की लाइन लगा देती, हजारों ज्योतिषियों को बुलवा देती। मेरा गोपाल, मेरा कन्हैया आज क्यों उदास है। उद्धव, मैंने बहुत बुरा किया, उस मैया को छोड़ के आ गया। पता नहीं वो मैया कैसे रहती होगी। भगवान रो रहे थे। भगवान कहने लगे, उद्धव देख, मेरे लिए सब कुछ दे रखा है यार। मैं यहाँ राजा बन के बैठा हूँ, मगर ये राजा बहुत दुखी है। मैं किसके आगे रो। भगवान बड़े उदास रहते थे, किसी के आगे रो नहीं सकते कि कितना बड़ा राजा रो रहा है, भगवान रो रहा है। भगवान बड़े फूट फूट करके भगवान रोते थे। उद्धव कहने लगा, क्योंकि उद्धव ज्ञानी था, वो क्या समझेगा प्यार की परिभाषा। उद्धव कहने लगा, अरे कान्हा, आप तो भगवान हो, आप तो भगवान है। और क्या भगवान रोता हुआ अच्छा लगता है क्या। अरे कोई किसी को याद नहीं करता है। भगवान कहने लगे, उद्धव तू क्या समझेगा मेरे प्यार को। मेरे वृंदावन के लोग मुझे भगवान नहीं मानते, पता है, मुझको नीचे गिरा लेते और मुझे घोड़ा बना लेते और ना वो ना मेरे ऊपर बैठ जाते और कहते कि कान्हा तू हमारा घोड़ा और अब तुझे चलना है। भगवान कहने लगे, मेरे वृंदावन जैसा प्यार तो पूरी दुनिया में नहीं है। दुनिया ने मुझे मखमल के गद्दे पर बैठाया है, 56 प्रकार की मिठाई खिलाई है, मगर मुझे ऐसा प्यार नहीं दिया। भगवान इस प्यार के लिए बड़े तरसते थे। भगवान कहने लगे, उद्धव मेरी जसोदा मैया मुझसे इतना प्यार करती है, अगर मैं एक दिन माखन नहीं खाऊंगा तो हजारों डॉक्टरों की लाइन लगा देगी। मेरी कान्हा ने क्यों कम माखन खाया है।
उद्धव पता नहीं वो मेरी मैया न जाने कैसी रहती होगी। भगवान रो रो करके सुना रहे, भगवान रो रो के अपने दिल की बात को बताने लग रहे थे। भगवान कहने लगे उद्धव तो मेरा एक काम कर सकता है क्या? मेरा संदेशा लेकर के एक बार तू वृंदावन जाना। उद्धव कहने लगा अरे कान्हा मैं वो ज्ञानी हूँ, तेरे सब ब्रजवासी तुझे भूल जाएंगे। भगवान कहने लगे अगर तू मेरे वृंदावन के लोगों को मुझे याद करना छोड़ा दे मैं मान जाऊंगा तुझे। तो भगवान कहने लगे एक मेरा संदेशा लेकर के जा सकता है? कूदो मेरी मैया से जाके सुनैया, यशोदा मैया तेरा लाला बहुत दुख पाता है। मैं राजा हूँ मगर ये राजा किसके आगे रोए? मैं अपने आंसुओं को खुद छुपा के ढूंढता हूँ, क्योंकि राजा अगर किसी के आगे रो गए तो दुनिया क्या सोचेगी। मैया आज से कहना मेरे से कि तेरो लाला सुख नहीं पाता है, तेरो लाला सुख नहीं पाता है। कूदो मैया को सुनियो, तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनियो दो, मैया को बतैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनियो मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनियो मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनियो। मीठी मीठी ताली। आज भगवान रो रो करके उद्धव से संदेशा आज उद्धव रो रो करके उद्धव के लिए भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। तो आज भगवान कहने लगे उद्धव मेरी मैया से सिर्फ मेरा संदेशा पहुंचा दे, कैसे भी मेरे वृंदावन के लोग मुझे भूल जाएं।
उद्धव पता है क्या कह रहा, कान्हा मेरे पास ना 10 मिनट का टाइम है। कितने मिनट का? 10 मिनट या 1 घंटे का। कान्हा मैं तेरे वृंदावन इतना ही रुकूंगा। हे गोपाल, भगवान की बात को मैं नहीं ठुकरा सकता हूँ। भगवान कहने लगे, रे उद्धव, एक बार तू मेरे वृंदावन पहुंच के तो देख। जन तू मेरे वृंदावन से 1 घंटे में आता है कि न जाने 1 साल में आता। और सुनो उद्धव, तू जा तो राय, कारी कमरिया ओढ़ के जाना। मेरे वृंदावन के लोग ना तुझसे बात नहीं करेंगे। अगर जाता है तो कारी कमरिया ओढ़ के जाना। मेरे वृंदावन के लोग तुझसे बात नहीं करेंगे। उद्धव जा रहा है। और सुनो, कहते हैं कि उद्धव जब मथुरा से चल दिया तो कांटा जानते हो ना, कांटे अक्रूर को उद्धव को रोक रहे कि उद्धव तू उस वृंदावन में मत जा। अगर तू चला गया तो तेरा सब ज्ञान रखा का रखा रह जाएगा। सोचने लगा मैं समझाऊंगा उनको, मगर यो नहीं पता वो बहुत प्रेम दीवाने, और वृंदावन के प्रेम दीवानों को कोई भी नहीं समझा सकता है। उद्धव गया। वृंदावन के लोग इतना प्यार करते। कान्हा परसों की कह के गया, आज वर्षों बीत गए। रोज ग्वाल बाल आते, सुबह से ऐसे बैठे रहते थे, राह तकते तकते। सुबह से दोपहर हो जाती, दोपहर से शाम हो जाता, शाम से रात का समय हो जाता। वृंदावन के लोग समझते थे, ग्वाल बाल समझते, अब तो हमारा लाला कन्हैया ना हमको भूल गया, उसे अब याद नहीं आती। कृष्ण बड़ा निष्ठुर हो गया, उस कृष्ण को हमारी याद नहीं आती है। कृष्ण को हमारी याद नहीं आती है। थोड़ा थोड़ा सा आगे को सरक जाए, आगे को आ जाए, आगे वाले पीछे वाले भी थोड़ा पंडाल छोटा है, समय का अभाव है। पीछे वाले हो तुम आ जाओ, हाँ थोड़ा थोड़ा सा आगे को आ जाए और भी बढ़ता जाए। कृष्ण बड़ा निष्ठुर हो गया, वो कृष्ण हमको भूल गया है। अब उस कृष्ण को हमारी याद नहीं आती। रोते बिलखते हुए अपने घर जाते, फिर सुबह अपने मन को समझाते थे, आज ना हमारो लाला ना, हमारो कान्हा ना जरूर, आज ना हमारो लाला ना जरूर जरूर आएगा हमारा कृष्ण। रोज की तरह आज एक वर्षों बाद एक रथ देखा था मथुरा की ओर आता हुआ। एक बात बोलो, ब्रज के ग्वाल वाल दौड़ पड़े, हमारो लाला आएगो, हमारो कन्हैया आ गया, इतने खुश हो गए थे। माताओं कथा को बड़े ध्यान से सुने, बातें नहीं करें, बातें करने के लिए हमारा घर पड़ा है। वर्षों बाद एक रथ देखा आता हुआ, तो वृंदावन के जो ग्वाल वाले वो दौड़ पड़े थे, हमारो लाला आएगो, हमारो कन्हैया आ गया। एक बात बोलो, एक कन्हैया तो बहुत प्यारा सका था, नाम पता है क्या था? मधुमंगल। वहीं चुप के बैठ गया। एक कहने लगा, अरे मधुमंगल तू यहाँ क्यों बैठा है? देख कन्हैया, हमारो यार, हमारा मित्र, हमारा गोपाल आ गया। मधुमंगल कहने लगा, मैं नहीं बात करूंगा।
क्यों? क्योंकि कान्हा जब तक अपने कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक नहीं करेगा, मैं उस कन्हैया से बात नहीं करूंगा। कहने लगा ठीक है, तुझे रूठना है, रूठ जा, मैं तो जा रहा हूँ। एक बात बोलूं, रूठने वाला भी सोचने लगा, अरे बाद में रूठ सकते अपने गोपाल से, एक बार जी भर के देख तो लें हमारा गोपाल है कैसा, हमारा कान्हा है कैसा। रूठना तो बाद में भी रूठ सकते, नखरे तो बाद में भी दिखा सकते, एक बार अपने गोपाल को देखो तो सही, एक बार जी भर के अपने गोपाल को देख तो लो, मेरा गोपाल है कैसा, मेरा गोपाल कितना सुंदर है, मेरा कान्हा काला तो नहीं पड़ गया। एक बात बोलो, उस रथ में कृष्ण नहीं उतरा, उस रथ में से कृष्ण नहीं उतरा। इसको ऊपर कर दो, ये सबके लिए चलेगा, किसी के लिए भी नहीं चलेगा। मेरा कृष्ण, मेरा जो कान्हा है ना, उस रथ में से जब नहीं उतरा तो ब्रज के ग्वाल वाले रो पड़े थे। चला, अब चला। तो जाम है, वो चक्कर आ गया तो कोई बात नहीं। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। वर्षों बाद देखा कि उस रथ में से कृष्ण नहीं, उस रथ में से कृष्ण का सखा उतरा था, उस रथ में से कृष्ण का सखा उतरा। तो ग्वाल वाल रोने लग गए थे, ग्वाल वाल रोने लगे थे। और जब ग्वाल वाल रोने लगे तो ग्वाल वालों को रोते हुए देखा था। अक्रूर जी कहने लगे, उद्धव जी कहने लगे कि अरे ग्वाल वालों, आप क्यों रोने लग रहे हैं, आपको क्या दुख है? मेरा नाम उद्धव है, आप मुझे बताओ ना। तो ग्वाल वाले कहने लगे, रे उद्धव, एक हमारा चाहने वाला था, एक हमारा चाहने वाला था और वो हमें छोड़ करके चला गया है। वो हमसे झूठ बोल करके गया कि ग्वाल वालों, मैं परसों के दिन पक्को वापस आ जाऊंगा। आज उसको वर्षों बीत गए, आज उसे वर्षों बीत गए हमको छोड़े हुए, हमसे झूठ बोल करके गया, मैं पक्को वापस जरूर लाऊंगा। तो अक्रूर जी महाराज कहने लगे कि अरे ग्वाल वालों, आपको बड़ा खुश होना चाहिए। अरे मैं कृष्ण का सखा, मैं कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूँ। तो ग्वाल वाले कहने लगे, अरे हमारो लाला, हमारो कन्हैया इतनो बड़ो हैगो का, हमारो कान्हा इतना बड़ा हो गया क्या, जो अब तो संदेशा भेजने लग रहा है। तो कहने लगे, रे उद्धव, तेरा संदेशा हमें नहीं सुनना, तू जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं सुनना चाहते हो तो आप क्या मैया जसोदा के महलों का रास्ता बता सकते हो? कहने लगे कि अरे उद्धव, अगर मैया जसोदा के महल का रास्ता न पूछे
तो बहुत बढ़िया रहेगा। तुझे पता है जब से वो कान्हा निष्ठुर गया है ना, कोई नहीं पूछता मैया जसोदा के महलों का रास्ता। और अगर तू जाना ही चाहता है तो जो ये पानी बह बह के आ रहा है ना, ये कोई नदी का पानी नहीं है, ये कोई नाले का पानी नहीं है। वो जसोदा ऐसी पागल हो गई कृष्ण प्यार में। ब्रज की गोपियां जो मेरे गोपाल से प्रेम करते थे, ऐसी पागल हो गई। ये उनकी ना आंसुओं की धार बह बह के आने लग रही है। और तब अगर तू जाना चाहता है तो इस नदी के किनारे, इस जो ये जल बह बह के आ रहा है ना, इस जल के किनारे किनारे चले जाना। तो तब तो एकदम पागल सा हो गया था। भैया देख रुक जाओ, अभी 2 मिनट मैं कह दूंगा, भी थोड़ी सी देर और रुको। नाना अभी रुक जाओ, अभी नहीं बांटे ने, रुक जाओ थोड़ी देर और, 2 मिनट और रुको अभी। उस आंसुओं के किनारे किनारे भैया जी आप थोड़ी देर रुक जाओ। बट ऐसे नहीं, कथा में झूठा मुंह नहीं करते। अभी रुक जाओ, 5 मिनट और रुक जाओ, फिर बाद में अभी कराऊंगा मैं। तो उस आंसुओं के किनारे किनारे उद्धव जी जाने लग रहे। और सुनो, मैया जसोदा के जैसे ही महल पर पहुंचे थे तो मैया जसोदा से अक्रूर जी महाराज कहने लगे, उद्धव कहने लगा, अरे ओ मैया जसोदा मैया, अरे ओ जसोदा मैया, मैया मैं कृष्ण का सखा तेरे लाला का संदेश लेकर के आया हूँ। आज उस जसोदा मैया की हालत देखो कैसी हो गई। मैया कहने लगी, उद्धव तू चुप हो जा, मेरे कान्हा को न नींद आ रही है। मैया एक तकिया को सुलाने लग रही है, सिराने को सुला रही है। मैया कहने लगी, उद्धव मेरे कान्हा को बड़ी जोर से नींद आ रही है, चुप हो जाना। ऐसी पागल हो गई मैया, जिसके बेटे को जाए वर्षों बीत गए। कहते ना, जिस माँ का बेटा गया है ना सदा सदा के लिए, वो माँ जानती है कि पुत्र से बिछड़ने का दुख क्या होता है। वो माँ जानती है कि पुत्र से बिछड़ने का दुख क्या होता है। उद्धव कहने लगा, मैया तेरो लाला तेरो वृंदावन में नहीं है, वो मथुरा में। मैया बड़ी जोर से गुस्सा हो गई। कौन कहता है कि मेरा कृष्ण मथुरा में? हाथ पकड़ दिया, अगर तू मेरे कृष्ण को देखना चाहता है ना तो देख। मैया कभी किसी कमरे में ले जा रही है, मैया कभी किसी महल में ले जा रही है, कभी किसी आंगन में ले जा रही है। और आज बीचा बीच आंगन में देखा मैया ने एक झूला खाली झूलने लग रहा है। मैया उस झूला को देख करके रोने लगे। उधर मेरा कान्हा ना इस झूला में झूला करता था, मेरा गोपाल ना बहुत अच्छा था। पता नहीं इस ग्वालिन पर ऐसी कौन सी गलती हो गई, मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया। मैया ऐसी पागल हो गई थी। और सुनो, उद्धव ने ज्ञान दे रहा था, मैया कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं है। क्यों याद करती है? वो भगवान आए लीला करके चले गई। मैया ने रो रो के एक बात कही, कह रहे उद्धव
तेरे भगवान से कहना भगवान बनना ना बहुत सरल है, कभी माँ बन के आके देखना। जिस माँ का बेटा बिछड़ा है ना वो माँ जानती है, वो कभी माँ नहीं बना, वो कभी कृष्ण माँ नहीं बना। मैं उसे याद नहीं करती हूँ कन्हैया को। मैं जब माखन निकालती हूँ मेरे सामने खड़ा हो जाता है और वो रोता है, कहता है कि मैया मुझे माखन दे। मेरा कृष्ण मेरे सामने खड़ा हो जाता है, मैं उसे कैसे भूल जाऊं। तो जब मैं रोटी बनाती हूँ ना मेरा खाना रोता हुआ दिखता है और कहते हैं अगर किसी की याद आती है समझ लेना कोई अपन को याद करता है ना दूसरे को हमारी जरूर जरूर याद आएगी। ऐसी बात नहीं याद नहीं आएगी। मैया को पूरी रात हो गई थी रोते रोते। उदो सुदो है चलो उद्धव मैया के उपदेशों को सुन करके पागल हो गया कि जसोदा मैया तू कितनी धन्य है, तू उस भगवान की माँ बनी। मैं सोच भी रहा था कृष्ण की माँ कोई ऐसी नहीं बन सकती है, कृष्ण की माँ ऐसी नहीं बनेगी। मैया कहने लगी बड़े बात से उद्धव खाना को इस ग्वालिन की याद भी आती है क्या कि कृष्ण मुझे भूल गया। आज तो उद्धव रो रो के कहने लगा मैया तेरा लाला सुख नहीं पाता है। वो राजा जरूर है मगर वो राजा बनके भी वो भिखारी है। उद्धव कहने लग रहा मैया तेरो लाला हर पल हर घड़ी मेरी जसोदा मैया मेरी मैया मेरी जसोदा मैया। उद्धव कहने लगा मैया तेरो लाला तुझे 24 घंटे याद करता। एक बात बोलो भगवान क्यों दीवाने थे उन वृंदावन के लोगों के। कृष्ण से भगवान ने कही है भागवत कहती है कि गृहस्थी का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी जो भगवान है और भगवान का गुरु ब्रजवासी अपने वृंदावन के लोगों को अपना गुरु अपना मित्र अपना सब कुछ माना क्योंकि भगवान को वो प्यार याद आता था। पता है बाल बाल कितना प्रेम करते। अगर भगवान थोड़ा सा भोजन ज्यादा खा लेते थे ना कन्हैया में जोर से थप्पड़ लगा के और उसी के मुंह से भगवान के मुंह के अंदर से रोटी निकाल के और भक्त खाने लग जाते थे। वो प्यार उसे याद आ रहा था। भगवान को घोड़ा बनाते थे कान्हा अब आज से न तू हमारा घोड़ा है। भगवान की कमर पे खेला करते थे। मेरे गोपाल ने सदैव भक्ति करी है। भगवान पूजा है ना अलमारी में और मंदिर में पूजा करवाई है। भगवान सोचने लगा वो वृंदावन जैसी भक्ति मुझे पूरे संसार में नहीं। मैया को पूरी रात हो गई रोते रोते। मैया कहने लगी उद्धव मैं तो ठीक है अपने मन को समझा लेती हूँ उन गोपियों को समझाना जो जमुना के किनारे बड़ी पागल हो रही है गोपी कान्हा के बगैर। एक एक पल हर घड़ी वो गोपी कान्हा के बगैर रोती रहती है। जब उद्धव सीधा जमुना के किनारे गया तो गोपियों की चर्चा सुनने लग रहा। कोई गोपी कहती है कि आज मेरे सपने में कन्हैया आया और मुझसे कहने लग रहा कि मैं तुम्हारे पास गोपियों जरूर लाऊंगा। कोई गोपी कहती है कि कान्हा कल आएगा।
कोई गोपी कहती है कि कृष्ण को थोड़ा टाइम में लगेगा, आएगा जरूर, क्योंकि हर गोपी मेरे कान्हा से प्यार करती थी और प्रेम भरी बातें प्रेमी समझ सकता और कोई नहीं समझ सकता। एक गोपी कहने लगी कि हमारे सपने में कृष्ण आता है। किशोरी राधा रानी से भी पूछो ना कि राधा तेरे सपने में भी कान्हा आता है क्या? राधा कितना सुंदर जवाब देती है, अरे गोपियों आप कितनी भाग्यवान है, कृष्ण तुम्हारे सपने में तो आ जाता है, तुम्हें रात में नींद तो आ जाती है। अरे अपना कन्हैया जब से गया है वो तो हमारी चैन की नींद को भी ले गया, हमें सपना आएगा कहाँ से? जब से कृष्ण गया है हमारी नींद भी चली गई। उद्धव सुनने लग रहा सब बातों को। उद्धव कहने लग रहा, अरे गोपियों अगर आप भगवान को दिल से प्रेम करते हो ना तो अपना मन उस भगवान के प्रति लगाइए, अपना मन उस भगवान के प्रति लगाइए, वो भगवान ऐसे नहीं मिलता है। तो गोपी कितनी सुंदर बात कहती है कि कूदो कूदो मन न रहे दसुरी, एक हत्यो सो श्याम संग जायो, एक हत्यो सो श्याम संग जायो, कहाँ से लवे चाली कूदो मन न रहे दसुरी। उद्धव एक मन था हमारे पास, ऐसी बात नहीं था। हमारे मन को हमारा गोपाल लेके चला गया, अब दूसरा मन लाए कहाँ से जो तेरे भगवान को दे दे? अरे दूसरा मन लाए कहाँ से जो तेरे भगवान को हम अपना मन दे दें? तो उद्धव बार बार में अपना उपदेश देता है, वो सब फीका पड़ जाता है। कहते हैं ये तो प्रेम दीवाने हैं। गोपी कहती है हम प्रेम दीवाने हैं, और प्रेम दीवाने की बात तो सिर्फ हमारा गोपाल जानता है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर में तेरे सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो तेरे मन की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
दम पे होती है पूजा, यहाँ दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, जब बंदगी तेरे बस की नहीं है। ताली बजाओ जोर से, हरी बोल। जो असल में है मसीह में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मसीह में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चलती है मानती, वो हकीकत में मसीह नहीं है। ये तो धरती तेरे बस की नहीं है। चाहे तेरे बच्चे होते हैं सामने, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। इन यहाँ तो रुकेगी नहीं कि नहीं, कि नीचे तो रुकेगी, रुकेगी नहीं कि नहीं, रोकनी है। सभी भक्त व्यवस्था बनाई रखें, कोई भी खड़ा नहीं होगा, सभी के पास यहीं पर आ जाएगा भोजन प्रसाद। पर ये जितने भी बच्चे खड़े बच्चे सभी बैठ जा बेटाओ। और बीच में से थोड़ी थोड़ी जगह दे दे, 100-100 ग्राम साइड में हो जाए, बगल में हो जाए थोड़ा। भीमराज जी उधर से आते रहेंगे, जगह होती जाएगी। दुर्गेश, ये हमारे बड़े दुर्गेश, ये हमारे छोटे दुर्गेश हो तपस्या है।
और ये सबके भी मेहनत ओके। नाम क्या है आपका? श्रवण कुमार। कहाँ से पधारे हो आप? वृंदावन। ये गाय है, सांड चौक है, सांड चौक में सामने सांड देवता खड़े हुए हैं। जय श्री राधे। जय जय श्री राम। हो गया नाश्ता? चल लो है भाई। राजा
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की। आज कन्हैया जी ऊपर बैठेंगे। हाजी कन्हैया जी, एक मिनट, एक बात तो पूछ ले, तो शादी जबरदस्ती तो नहीं रही? क्योंकि बच्चों ऐसा लग रहा है कहीं शादी जबरदस्ती रही हो। रुक्मणी माता हमको कुछ नहीं आता। आपके साथ कोई जबरदस्ती हो रही है कि ये शादी पसंद से हो रही है? बता दो, आपके साथ में कोई जबरदस्ती हो रही है क्या? पसंद से हो रही है शादी? कन्हैया जी पसंद से हो रही है? देख लीजिए, अभी तो बेटी बाप लिए फिर ना पीछे फिर तो सखियो वरमाला दे दो हाथ में। सबसे पहले रुक्मणी माता वरमाला पहनाएगी भगवान को। ओम कृष्णाय वास, रुक्मणी माता पहनाएंगी सबसे पहले। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। पहनाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। मत बजा दी। तमेव तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव रुद्राबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति से युग स्मरामि। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जितने भी भक्त पांडाल में खड़े हुए हैं वो सब बैठ जाओ। ऐसे काम नहीं चले, वो सभी बैठ जाओ। में आओ सखी जी, नीचे रहो। हाँ, हमारे भागवत के मुख्य यजमान जी बजरंग लाल प्रजापति जी कन्यादान करो। भैया खड़ी है क्या? आजा आजी सखी जी, इनने छोटी वाली सखी खड़ी कर लो। हाँ जी, हाथों में हल्दी लगाएंगे। हाँ, इसे टेबल को रख दो। हमें सही है, बहुत अच्छा। मेरे साथ सही है, टेबल रखो। अरे सही ले जाओ। हाँ जी बेटा, कैमरा वाले हो, बाद में फोटो खींचना। बाद में यही एक बार जल्दी खींच लो फोटो। कैमरा मैनों को फोटो खींचना, खींच लो। हाँ जी, बजरंग जी का जो परिवार है वो आगे की साइड में आ जाए। एक एक से सभी कन्यादान करेंगे। और जितने भी बच्चा, भैया गणेश भैया, इन बच्चों को पीछे को करो। दादा ये सोच रहे हमारा भी आए जाए साथ में तो बढ़िया देखो। हाँ जी बजरंग जी, आप हाथों में हल्दी लगाए, कन्यादान करेंगे जोड़ा से। पंडित जी हल्दी, गणेश भैया हल्दी। तुम्हारा ना सोचो मुंह पर इल्जाम लगा। राधे
वैसे करवा देना, मुझे 5-7 महीने को करने यहाँ हल्के करवा देना, फिर उनको क्या बीच में ना सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सदाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सदाई। उनको बुला के अपनी बातों करा दो, उनको बुला के अपनी बातों करा दो।